एमबीबीएस ख़त्म होने के बाद एक अजीब सा फेज़ शुरू होता है। ना आप पूरी तरह स्टूडेंट रहते हो और ना ही आप पूरी तरह डॉक्टर बन पाते हो। और शायद यही वजह है जिसके कारण बहुत सारे नीट पीजी एस्पिरेंट्स खुद को लॉस्ट महसूस करते हैं। अगर आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। जब हम स्कूल में थे तो हमें लगता था कि नेक्स्ट टारगेट 10th है। जब 10th में आए तो लगा कि 12th नेक्स्ट टारगेट है। 12th में आए तो अगला टारगेट एमबीबीएस हो गया। लेकिन एमबीबीएस के बाद क्या? एमबीबीएस के बाद अचानक से सारा डिसीजन आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है। ड्यूटीज, एग्जाम्स, फैमिली एक्सपेक्टेशन, इंटर्नशिप, नीट पीजी प्रिपरेशन, तो अचानक ये सारे जिम्मेदारी आपके ऊपर आता है और फिर आपको समझ में नहीं आता है कि आगे क्या करें और कहाँ से शुरू करें। एक दोस्त ने पूरा मैरो कंप्लीट कर लिया, एक INI-CET का रैंक बता रहा है और तीसरा दोस्त का जीटी में 160 प्लस करेक्ट हो रहा है और आप अभी तक मेडिसिन भी रिवीजन नहीं कर पाए हैं। तो जब हमारे साथ ऐसा होता है तो हम धीरे धीरे एक दूसरे से कंपेयर करने लग जाते हैं और सच ये है कि कंपैरिजन से आपका प्रोग्रेस नहीं, आपकी कमी दिखती है। फिर लगता है कि मैं शायद पीछे रह गया। लेकिन सच ये है कि हर किसी का जर्नी अलग अलग होता है। आप बस किसी का रिजल्ट देखकर नहीं कह सकते कि उसने कितना स्ट्रगल किया है। तो अगर आपका कोई दोस्त INI-CET में अच्छा रैंक लाया है या किसी दोस्त का मैरो जीटी में अच्छा नंबर आ रहा है तो उसके बारे में समझिए और उससे पूछिए कि उन्होंने क्या स्ट्रगल किया, किस तरह से अपना तैयारी किया जिसके कारण कि वो आज इस मुकाम पे है। और उससे कंपेयर करने के बजाय आप उनसे कुछ सीखिए। पीजी प्रिपरेशन का सबसे मुश्किल फेज होता है इंटर्नशिप। सुबह में आप ड्यूटी जाओ, दिन भर ड्यूटी करो, कभी इमरजेंसी, कभी वार्ड ड्यूटी, कभी आपको नाइट शिफ्ट लगा, फिर उसके बाद आप वापस आओ तो पढ़ने बैठते हो और किताब खुलने के पहले ही आपको नींद आने लगता है और फिर गिल्ट होता है कि आज भी कुछ नहीं पढ़ पाए। लेकिन बिजी होना और इनकैपेबल होना दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है। अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो आपके साथ हमेशा ऐसा होगा कि आपके पास समय की कमी होगी, लेकिन आपको सीखना होगा कि जितना आपके पास टाइम है उसमें आप कितना मैक्सिमम पढ़ सकते हो। जितना मैक्स टू मैक्स आप उस टाइम को यूटिलाइज करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो अगर आप वार्ड ड्यूटी पे हो या नाइट शिफ्ट पे हो तो अगर बीच बीच में कुछ भी टाइम मिल रहा है, अगर 10 मिनट का भी टाइम मिल रहा है तो उसमें आप कम से कम 10 MCQ करिए, लेकिन उस टाइम को यूटिलाइज करिए। इसी तरह छोटे छोटे ब्रेक्स में भी आप अपने टाइम को यूटिलाइज करिए और कुछ रिवाइज करिए। तो इंटर्नशिप आपको इनकैपेबल नहीं बनाती है, आपसे कुछ समय छीन लेती है, लेकिन वो समय भी आपके लिए ही है। आप उस समय में भी बहुत कुछ सीख सकते हो जो नीट पीजी और आगे चलकर आपको लाइफ में हमेशा आपके साथ रहेगा और आपको हेल्प करेगा। एक और गलती जो हर नीट पीजी एस्पिरेंट्स करते हैं, परफेक्ट टाइम का वेट करते हैं कि जब परफेक्ट टाइम आएगा, जब मेरे पास लगातार 5 से 6 घंटे मिलेंगे या डेली हमें छुट्टी मिलेगा तभी मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँगा। तो ऐसा नहीं करिए। आपको जितना भी टाइम मिलता है उसको यूटिलाइज करिए। और बहुत सारे लोग रिसोर्स चेंज करते रहते हैं, तो सिलेक्शन रिसोर्स चेंज करने से नहीं होता है, सिलेक्शन आपको पढ़ने से होता है। जितना आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर है। तो आप जितना कम सोर्स यूज करेंगे उतनी ज़्यादा बार आप रिवाइज कर पाएंगे। तो किसी एक सोर्स को अपना प्राइमरी सोर्स बनाइए और उस पर फोकस करिए और उसी को जितना हो सके उतना रिवाइज करिए। सिंपल प्लान, डेली रिवीजन और कंसिस्टेंसी, यही प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी है कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। तो ये स्ट्रेटजी आपको भी अपनाना है और इसको फॉलो करना है। अगर आज आपको लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन बिखर गई है तो शायद प्रॉब्लम आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, प्रॉब्लम शायद ये है कि आप अपने आप पर भरोसा करना कम कर दिए हो। पीजी प्रिपरेशन कोई स्प्रिंट की तरह नहीं होती है, ये एक मैराथन है। कुछ लोग तेज शुरुआत करते हैं और कुछ लोग आखिर में आगे निकलते हैं, लेकिन फिनिश लाइन तक वही पहुंचते हैं जो बीच में कभी नहीं रुकते हैं। तो आपको भी कंसिस्टेंसी के साथ डेली कुछ ना कुछ पढ़ाई करना है और अपने ड्रीम को पूरा करना है। तो अगर आज आप खुद को लॉस्ट महसूस कर रहे हो तो याद रखिए, लॉस्ट महसूस करना फेलियर नहीं है, वहीं रुक जाना फेलियर है। तो फिर से बैठिए,
एक चैप्टर शुरू करिए, एक एमसीक्यू डिस्कस करिए और धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़िए। आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रहा है।